हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर फॉर। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ट्रिक है ना, ट्रिक अपने हाथ की मदद से किस तरह से साइन 0, साइन 90, 30, कॉस ये सब का मान निकाल सकेंगे। तो आप लोग को ये वीडियो अंत तक देखना है और अंत तक बने रहना है। यकीन मानिए, अगर ये वीडियो आप अंत तक देख लिए तो ज़िंदगी में कभी आप ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल नहीं भूल पाएंगे। तो आइए बात नहीं करते हुए क्लास को आगे। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है कि ये हाथ लेना है। ये हाथ में लिखना है 0, 30, 45, 60, 90। ये लिखने के बाद आप लोग को घड़ी के सुई के दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। कैसे जाना है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। और यहाँ पे देखिए कि क्या करना है कि जैसे हम 0 डिग्री ले रहे हैं तो 0 डिग्री, आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे करेंगे। यदि आप साइन 0 डिग्री ले रहे हैं तो 0 डिग्री यहाँ से ये ले रहे हैं, आप 0 डिग्री ये ले रहे हैं तो इसके इधर देखिए कि कितनी उंगलियां हैं, 4 है, तो 4 लिख देंगे। और 0 के ये लिए है ना, ये उंगली, इसके इधर देखिए कितना उंगली है, कुछ भी नहीं है, एक भी नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि 0 लिख देंगे और इस पे रूट चढ़ा देंगे तो आ जाएगा इसका 0 मान। तो साइन 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। तो यहां से हम लोग निकाल लिए। आइए साइन 30 का मान देखते हैं। साइन 30 डिग्री का मान देखेंगे। साइन 30 डिग्री का मान यहाँ है, साइन 30 का मान यहाँ है। इसके इधर देखिए, ये देखिए इसके इधर कितने उंगली है? एक उंगली है, तो लिख देंगे 1। और इसके अलावे कितनी उंगली बचा हुआ है? 4। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और इसका रूट करेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल होता है 2। तो मतलब साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। यहाँ देखिए कि इस तरह से अगर आप ट्रिक याद रखेंगे, हाथ अगर है आपके पास, इस तरह से आप अगर समझ गए तो यकीन मानिए जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर भूल भी गए तो आप खुद से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आइए हम लोग और निकाल लेते हैं। साइन 45 का मान यदि निकालना चाहेंगे हम, साइन 45 यहाँ पे है, इसके इधर कितने उंगली है? 2 है, तो लिख दीजिए आप 2। और बट्टे में आपको सब 4 करना है। देखिए 45 है, इसके अलावा कितना उंगली बचा हुआ है? 4, तो 4 लिख देना है। यहाँ पे एक चीज गौर कीजिए कि इसके बटे में भी 4 लिख दिए, इसके बटे में भी 4, इसके बटे में भी 4, मतलब कि सब के बटे में 4 आएगा। ऊपर में क्या आएगा नहीं आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन सब के बटे में 4 लिख देना है। तो सबके बटे में 4 लिखना है। और जैसे देखिए कि ये 45 लीजिए तो 45 के इधर कितनी उंगली बची हुई है? 2, तो इसके ऊपर में 2 लिख देना है और इस पे रूट चढ़ा देना है। ठीक है, अब यहां से कटाइए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो मतलब 1 का वर्गमूल आ गया 1 और 2 का वर्गमूल आ गया √2। तो मतलब साइन 45 डिग्री का मान आ गया 1/√2। ये आ गया निकल के। अब आइए साइन 60 डिग्री का मान देखते हैं। साइन 60 डिग्री का मान देखते हैं। यहाँ पे देखिए 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, यहाँ पे 60 है। सबसे पहले हम क्या बोले हैं कि सब इसके बटे में ये 4 लिख देना है। अब देखिए 60 यहाँ है, इसके इधर कितना उंगली है? 3 उंगली है, तो इसमें आप 3 लिख दीजिए और इस पे क्या करना है? रूट चढ़ा देना है। तो यहाँ पे देखिए 3 का वर्गमूल होता है √3, ठीक है। और ये देखिए √3 अंदर में ही रह गया और 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। तो मतलब कि साइन 60 डिग्री का मान क्या आ गया? √3/2। ये देखिए कि जो आपके ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में दिया गया है वो सब हम लोग का निकल के आ रहा है। आइए एक और बचा हुआ है साइन 90 का मान। साइन 90 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे? साइन 90 डिग्री का मान सबसे लास्ट में है, इसके इधर कितना उंगली है? 4 है, तो 4 लिख दीजिए। और बटे में हम बोले सबके बटे में 4 करना है, तो और इस पे रूट लगा देना है। 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आएगा? √1, तो √1 का मान होता है 1, मतलब कि साइन 90 डिग्री का मान आ जाएगा आपका निकल के 1। आइए इन सब मानों को हम यहाँ पे रख देते हैं। तो साइन 0 डिग्री का मान निकल के आया है 0, साइन 30 डिग्री का मान निकल के आया है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान निकल के आया 1/√2, और साइन
60 डिग्री का मान निकल के आया है √3/2 और साइन 90 का मान निकल के आया है कितना 1। यहाँ तक निकल गया है। अगर यदि आप साइन, हम बोले हैं यदि आप साइन का मान निकाल लेते हैं तो अन्य जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है इन सब का मान बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। आइए हम इनका मान निकालते हैं। ये देखिए कि क्या है, कॉस है, तो कॉस लिखेंगे कैसे? यदि साइन का मान ये है तो इसको क्या करना है, पलट देना है। क्या करना है, पलट देना है, घुमा दीजिए। साइन जो 90 डिग्री का मान है वो कॉस 0 डिग्री के बराबर होगा। मतलब कि एक चीज साफ साफ होता है कि साइन 90 डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर कॉस क्या हो जाएगा 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 60 डिग्री, है ना। तो अब हो जाएगा साइन 0 डिग्री बराबर कॉस 90 डिग्री। मतलब कि ये चीज गौर करेंगे आप कि जो साइन 90 का मान होगा वो कॉस 0 का मान होगा, जो साइन 90 का मान होगा कॉस 0 का मान होगा, जो साइन 60 का मान होगा कॉस 30 का मान होगा। तो √3/2 साइन 45 और कॉस 45 बराबर होता है तो ये हो जाएगा 1/√2। अब देखिए कि साइन 30 डिग्री का मान क्या है 1/2 और कॉस 60 का मान क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि साइन 60 डिग्री जो है कि कॉस 30 के बराबर है। कॉस साइन, यहाँ देखिए कि कॉस जो है कि 30 डिग्री किधर गया 30 डिग्री, साइन 60 के बराबर है। तो हम लोग कॉस 60 डिग्री निकालेंगे तो साइन 30 का मान लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि साइन 0 का मान क्या है 0, तो कॉस 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 0। यहां तक आप लोग निकाल चुके हैं। आइए हम लोग एक टेन का मान लेते हैं। टेन थीटा बराबर होता क्या है, टेन थीटा बराबर होता क्या है? अगर आप त्रिकोणमिति पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको टेन थीटा का मान नहीं होगा, सूत्र पता नहीं होगा, तो आप नहीं निकाल पाएंगे। तो इससे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए कि टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा, थीटा बोलेंगे एंगल को, किसको बोलेंगे एंगल को। थीटा किसको बोलेंगे एंगल को बोलेंगे। थीटा का मतलब हो गया, यदि आप टेन 0 डिग्री लेते हैं तो लिखेंगे साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए कि साइन 0 का मान 0 है और कॉस 0 का मान 1 है, तो साइन बटे कॉस क्या होता है 10, तो 0 बटे 1 क्या हो जाएगा 0। अब देखिए कि साइन 30 बटे कॉस 30, तो साइन 30 का मान ये हो गया, कॉस 30 का मान ये हो गया, ये दो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है 1/2 है, √3/2 है, तो ये 2 खत्म, क्या बच जाएगा 1/√3, क्या बच जाएगा 1/√3। और यहाँ पे देखिए कि 45 1/√2 बटे में 1/√2, दोनों कैंसिल, बच जाएगा, तो बच जाएगा क्या 1। अब देखिए कि साइन 60 बटे कॉस 60, तो ये 2 खत्म, क्या आ जाएगा √3/1, तो मतलब कि √3। अब देखिए कि साइन 90 बटे कॉस 90 कीजिएगा तो साइन 90 मतलब 1 और कॉस 90 का मतलब 0। किसी भी संख्या में आप 0 से भाग नहीं दे सकते हैं, वो नॉट डिफाइंड होता है, जिसको बोलते हैं अपरिभाषित। तो ये हो जाएगा अपरिभाषित, और अपरिभाषित को हम लोग ये चीज से सूचित करते हैं, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कॉसेक क्या होता है। यहाँ पे एक सूत्र होता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन थीटा बराबर लिखना चाहिएगा तो क्या होता है 1 बटे कोसेक थीटा होता है। मतलब कि जो साइन थीटा का मान होगा उसको 1 के बटे में कर देंगे, वो उसका मान निकल जाएगा कोसेक का मान।
या नहीं तो आप कोसेक का मान निकालिए। कोसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1/sin थीटा। तो मतलब कि यहाँ पे देखिए क्या है, साइन 0 का मान क्या है 0, 1 के बटे में नीचे कीजिएगा तो साइन, तो यहाँ पे देखिए क्या है 1 के बटे में करेंगे तो 1 के बटे में क्या है साइन 0 का मान 0। तो मतलब 0 में यदि 0 में किसी संख्या से तो 0 से किसी संख्या में तो भाग नहीं दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा कि अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित हो जाएगा, तो लिखेंगे अपरिभाषित। ठीक है। उसके बाद देखिए कि क्या है, साइन 30 का मान 1 है, 1 बटे में करना है 1/2, तो ये 2 ऊपर चले आएगा तो क्या आ जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कि इसको पलट दीजिए, क्या करना है, इसको पलट देना है, 1 को नीचे 2 को ऊपर ले लीजिए तो 2/1 आता है 2, इसको ऊपर कीजिए 1 को नीचे तो रूट 2/1 तो रूट आ जाएगा 2। ठीक है। उसके बाद साइन 60 का मान जो है कि इसको पलटिएगा तो 2 ऊपर रूट 3 नीचे आ जाएगा तो 2/√3 आ जाएगा कोसेक 60 का मान। अब देखिए कि साइन 90 का मान होता है 1, 1 को क्या लिख सकते हैं 1/1 लिख सकते हैं, तो इसको पलटिएगा तो क्या आ जाएगा 1। यहां तक क्लियर है। अब देखिए कि ये है सेक 30, सेक क्या है, सेक 0 डिग्री का मान निकालना है, 30 का 45 60 90। तो अब देखिए कि जब कोसेक निकाले हैं, साइन का मान निकाले थे, इसको पलट के लिख दिए थे तो हम लोग का कॉस का निकल गया था। यदि आप कोसेक का निकाल लिए हैं तो इसको जब आप पलट दीजिएगा तो आपको सेक का मान निकल जाएगा। तो आइए इसको हम पलटते हैं, क्या लिखेंगे 1 2/√3। ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे √2, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, ये अपरिभाषित आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए कि कॉट थीटा का मान बचता है, क्या बचता है आपका, कॉट थीटा का मान निकालेंगे कैसे। तो कॉट थीटा आता है लास्ट में। यहाँ पे देखिए कि tan इतना मान होता है, tan एक और सूत्र हम बताएंगे, है ना। एक और सूत्र होता है आपका कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो यदि कॉट थीटा बराबर निकालना चाहेंगे तो 1/tan थीटा होता है इसका सूत्र, है ना। तो ये मतलब बटे में कर देना है, तो इसको भी पलट दीजिए आप। यदि आप 1/0 करते हैं तो अपरिभाषित होता है, इसको लिख दीजिए अपरिभाषित। ठीक है। उसके बाद इसको पलटिएगा तो आ जाएगा √3/1, तो √3 ही आ जाएगा। ये 1 को पलटिएगा तो ये 1 ही आ जाएगा। ये √3 को जब पलटिएगा तो बटे में √3/1 लिख सकते हैं, इसको पलटिएगा तो क्या आ जाएगा 1/√3, तो इसको लिख सकते हैं 1/√3। अब इसको अब क्या है यहाँ पे, अब क्या है यहाँ पे, ये है ना। तो इसको जब पलटिएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, यदि इसको ये लिखते हैं, है ना, तो यदि 1/0 लिखते हैं तो इसको परिभाषित करते हैं, इसको 0/1 तो लिख सकते हैं ना, 1/0, 0 कुछ भी लिखिए तो उसका मान 0 आता है, तो आ जाएगा 0। एक चीज और गौर करेंगे, जो tan 0 डिग्री का मान होगा वो कॉट 90 का मान होगा, जो tan 30 डिग्री का मान होगा वो कॉट 60 डिग्री का मान होगा। यहाँ पे मिला सकते हैं आप, है ना। तो मतलब जो tan का मान होगा उसको आप पलटा के लिख देंगे तो वो कॉट का मान हो जाएगा। तो यही था मेरा आज का सफर, है ना। तो इस वीडियो में यकीनन मानिए कि हमको लगता है कि आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, अगर आप गौर से इस वीडियो को देखे होंगे तो, है ना। इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का लेटेस्ट वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।